हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक नई औषधि की जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे औषधि पौधे की जानकारी दे रहा हूँ जिसे छूने से भी लोग डरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पौधे की जिसके पुष्प शिव को अति प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, हम आज जानकारी लेंगे धतूरा के पौधे के बारे में। आयुर्वेद ने 7 औषधियों को उपविश्व में समाविष्ट किया है। इसमें एक धतूरा प्रमुख है। धतूरा का सर्वांग विषारी होता है। रस ग्रंथों में भी इसकी गणना विष वर्ग में की गई है, लेकिन इसका उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये अमृत के तुल्य है। धतूरा के पौधे लगभग सारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। इसमें ज्यादातर सफेद पुष्प वाला सर्वत्र पाया जाता है। धतूरा की 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सफेद, काला, पीला और लाल रंग के पुष्प वाला होता है। इसमें लाल और पीले रंग के पुष्प वाला धतूरा बहुत कम मिलता है। धतूरा को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिवप्रिय, कनक, मातुल और धतुर इसका संस्कृत नाम है। अंग्रेजी में थॉर्न एप्पल से जानते हैं और हिंदी में धतूरा कहते हैं। गुजराती, मराठी और बंगाली में भी धतूरा से जानते हैं। इसका फारसी नाम तातुर है और अरबी में दातुर कहते हैं, जबकि तेलुगु और तमिल में इसे उन्मत्त से पहचानते हैं। धतूरा की सभी प्रजातियों के अपेक्षा काले रंग का धतूरा यानी कृष्ण धतूरा बहुत वीर्यवान होता है। यह सबसे ज्यादा विषैला होता है। धतूरा के क्षुप 2 से 5 फुट ऊंचे होते हैं। इसका कांड चिकना होता है और पत्तियां लंबाकार और भालाकार तथा नुकीली होती है। पत्र लहरदार और दंतुर भी होते हैं। इसके पुष्प 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। इसके फल जो लगते हैं यह गोलाकार होते हैं और कागजी नींबू के जितने बड़े होते हैं। यह कंटकी तथा नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इसके बीज चपटे, पीले या हल्के भूरे रंग के होते हैं। धतूरा के बीजों में से 30% की मात्रा में स्थिर तेल पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म की हम बात करें तो धतूरा मदकारक, वर्ण को उत्तम करने वाला और अग्नि तथा वायुकारक होता है। यह कसाय, मधुर, कटु, जूं और लीख को नष्ट करता है। यह ज्वर, कोढ़, व्रण, कफ, खुजली और कृमि तथा विष का नाश करता है। धतूरा पारा को बांधता है। यह त्वचा रोगों के लिए हितकारी और ज्वरघ्न होता है। यह भ्रम पैदा करता है और घावों को शीघ्र भरता है। यह कड़वा, रुक्ष और कांतिकारी भी होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धतूरा के कुछ औषधीय प्रयोग के बारे में। धतूरा के कांटेदार फल के अंदर लाल मिर्च के बीजों के समान ही दिखने वाले अनेक बीज होते हैं। इसके 2 से 3 बीज नित्य निगलने से पुरानी मस्तक पीड़ा मिट जाती है। धतूरा की पत्तियों से सिद्ध किया हुआ तेल बहुत ही कारगर होता है। यह सिर की जुएं को नष्ट करता है। धतूरा का तेल आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। अगर यह बाजार से न मिले तो इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। अब इसकी विधि ध्यान से सुन लीजिए। सरसों का तेल 4 सेर ले और धतूरा के पत्तों का रस 4 गुना यानी 16 सेर लेना है। इसके साथ ही धतूरा के पत्तों का कल्क बनाकर ये भी 16 सेर लेना है। इन सबको मंदी आंच पर तेल मात्र शेष रह जाए तब तक पकाना है। जब तेल मात्र शेष रह जाए तब उसे उतार कर एक बोतल में छानकर भर लीजिए। इसके अलावा इसके बीजों का तेल पाताल यंत्र के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन यह विधि बहुत कठिन होती है। दोस्तों, धतूरा के पत्तों से सिद्ध किया हुआ तेल बालों में लगाएंगे तो बालों की जुएं नष्ट हो जाती है। दोस्तों, धतूरा स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। स्तनों की सूजन में इसके पत्तों को गर्म करके बांधने से स्तनों की सूजन उतर जाती है और आराम हो जाता है। दोस्तों, कुछ स्त्रियों को दूध अधिक होने से स्तन में गांठें होने का भय रहता है। उसके दूध को रोकने के लिए स्तन पर धतूरा के पत्ते को बांधने से यह भय दूर होता है। इसके फलों के चूर्ण को लगभग 1/4 ग्राम की मात्रा में विषम भाग घी और शहद के साथ चाटने से गर्भधारण करने में काफ़ी सहायता मिलती है। दोस्तों, धतूरा का एक और महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह काम शक्ति को बढ़ाता है और नपुंसकता मिटाता है। इसके लिए धतूरा के बीज, अकरकरा और लौंग, इन तीनों को साथ में लेकर इसकी गोलियां बनाकर खाने से काम शक्ति अत्यंत बढ़ जाती है।
इसके अलावा यह स्तंभन शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके लिए धतूरा के बीजों के तेल की पैरों के तलुओं पर मालिश करने से स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा एक और प्रयोग है कि धतूरा के लगभग 15 फलों को बीज सहित लेकर पीछ छान कर चूर्ण बनाए और इस चूर्ण को 20 किलोग्राम दूध में डालकर दही जमा दे। इसके बाद अगले दिन दही को भिगोकर घी बना ले। अब इस घी को लगभग 125 मिलीग्राम की मात्रा में लेकर पान में रखकर खाने से बाजीकरण होता है। इसके अलावा इस घी को कामेंद्री पर मलने से कामेंद्री की शिथिलता दूर हो जाती है। दोस्तों, धतूरा के पंचांग का रस निकालकर तिल के तेल में पकाकर जब तेल मात्र शेष रह जाए तो इस तेल की मालिश करके ऊपर धतूरा के पत्ते बांधने से गठिया का दर्द मिट जाता है। इसके अलावा इस तेल का लेप करने से सूखी खुजली भी नष्ट होती है। श्वास के रोग में धतूरा बहुत लाभकारी होता है। धतूरा के फल, शाखा तथा पत्तों को कूटकर सुखाकर उसके चूर्ण की बीड़ी बनाकर पीने से श्वास रोग नष्ट होता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।